हाय अपने पेरेंट्स के बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स। हाइड्रेशन एंथैल्पी, बड़ा सर में दर्द कर रहा था, मैंने लाओ इसको बना दो वीडियो को। हाइड्रेशन वाटर का ऐड होना, डिहाइड्रेशन वाटर का निकल जाना। तो वाटर ऐड कैसे हो रहा है, क्या बीमारी है, क्या 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 एक्सप्लेन करना है, ये मुझे बताना आपको। देखो भाई लोग, जब आप लोग किसी सॉल्ट को वाटर में डालते हो, जैसे LiCl है, तो कोई भी सॉल्ट हो पानी में डालने के बाद ऑफ कोर्स दो पार्ट में ज़रूर डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है। जैसे LiCl, Li पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक। इसी तरीके से आपने NaCl को डाल दिया, ये टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, इस तरह डिसोशिएट हो जाता है, ठीक। अब आप लोग दिमाग लगाइए कि Na के ऊपर है पॉजिटिव, ठीक है ना। हाइड्रेशन वाटर को आना है इसके चारों तरफ, कैसे आना है ज़रा ध्यान दो। लिथियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 1, और इसका कितना होता है 2 8 1, इसका कितना होता है 2 8 8 1। शेल बढ़ती जा रही ना, 2 शेल थी, 3 शेल थी, लेकिन ये जो 2 1 होता है ना, ये लिथियम का होता है। मेरे पास है Li पॉजिटिव, तो ये भी ख़त्म हो चुका, एक इलेक्ट्रॉन दे चुका ना, ये भी ख़त्म हो चुका, इलेक्ट्रॉन दे चुका, ये भी ख़त्म हो चुका, इलेक्ट्रॉन दे चुका, ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये डिसोशिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं पानी के अंदर, तो इनके चारों तरफ पानी आकर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। Li की कितनी शेल है, एक ही तो है ना, ये रखा है Li छोटा सा। Na की कितनी शेल है, 2। Na पॉजिटिव की कितनी शेल है, 2, ये रखा। थोड़ी सी शेल मैंने बढ़ा दी, साइज़ भी बढ़ा दिया क्योंकि इसकी शेल के नंबर ज़्यादा है। और पोटेशियम की ये 3 हो गई, तो इसका साइज़ Na से भी बड़ा होगा क्योंकि इसकी शेल के नंबर बढ़ चुके, इतना बड़ा साइज़ है। तो बाकी आप लोग जानते हैं कि हलीना ने की रब से फरियाद, है ना। इसके पास इसके पास 2 शैल होती हैं, इसके पास 3 शैल होती हैं, इसके पास जैसे आप नीचे चलते चले जाओगे वैसे वैसे शैल की नंबर बढ़ती चली जाती है। तो पोटेशियम से भी ज़्यादा शैल इसकी है, रुबिडियम की, सीजियम की उससे भी ज़्यादा है, और फ्रेंसियम की सबसे ज़्यादा है, 7 शेल्स होती है। बात समझ में आई या नहीं। लेकिन खैर, जब आप किसी सॉल्ट को पानी के अंदर डाल देते हो तो उसके अराउंड वाटर मोलिक्यूल आकर इकट्ठा हो जाते हैं। वाटर 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 वाटर, ठीक। ऑक्सीजन है ये, एच 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 एच। ये ऑक्सीजन वाला ही पार्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि H2O के अंदर ऑक्सीजन पर नेगेटिव होता है और इस पर पॉजिटिव होता है। तो ए नेगेटिव किसको सराउंड करेगा, ऑफ कोर्स पॉजिटिव को करेगा ना। तो ये क्या रखा हुआ है, Na पॉजिटिव, यहाँ क्या रखा हुआ था, Li पॉजिटिव, ठीक। आप लोग जानते होंगे वाटर के 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। तो Na के अराउंड कौन आ गया, वाटर। तो ऑफ कोर्स इसके अराउंड भी तो वाटर आएगा, इसके अराउंड भी तो वाटर आएगा। किसी भी आयन के चारों तरफ या किसी भी चीज़ के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल का इकट्ठा होना, यानी वाटर मॉलिक्यूल की गैदरिंग किसी भी चीज़ के चारों तरफ, हाइड्रेशन। और इसमें जितनी एनर्जी लग जाती है, जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, उसको बोला जाता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। द गैदरिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अराउंड एनीथिंग, अराउंड एनायन, कैटायन, व्हाटएवर, ठीक। तो किसी भी सब्सटेंस के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल का इकट्ठा हो जाना, हाइड्रेशन। और इसमें जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, जितनी हीट निकलती है, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर आपने इसको हीट दे दी ना, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल छोड़कर भाग जाएंगे। और पता है कितनी हीट देनी है, जितनी हीट निकली थी, वो भी हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्यों, क्योंकि जब वाटर मॉलिक्यूल इसके अराउंड इकट्ठे हुए थे, मान लो इतनी एनर्जी निकली थी, आपने ये एनर्जी इसको दे दी, तो इसके अराउंड जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं सब भाग नहीं जाने के। तो किसी भी सरफेस के ऊपर जो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, उस सरफेस को डिहाइड्रेशन करने के लिए, डिहाइड्रेटेड बनाने के लिए उस सरफेस को जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, उसको भी हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। याद रखना, उतनी ही एनर्जी देनी ज़रूरी है जितनी एनर्जी निकली थी वाटर मॉलिक्यूल के इकट्ठा होने पर। समझ में आई बात नहीं? तो आपकी मर्ज़ी, चाहो तो कहो कि वाटर मॉलिक्यूल की गैदरिंग में जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, या वाटर मॉलिक्यूल की गैदरिंग को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। बोलो बात समझ में आई? अब ये सवाल है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। देखो भाई लोग, यह है बहुत छोटा साइज़, इतने बड़े साइज़ पर इन वाटर मॉलिक्यूल का इफ़ेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि बहुत छोटे छोटे से हैं, और इस पर तो और भी नहीं पड़ने का क्योंकि इसका तो साइज़ ही बहुत बड़ा है। ये बेचारा धंस के रह जाता, अरे भाई मैं तो घिर गया, मैं तो वैसे ही छोटा सा था, मेरी तो हाइट भी छोटी सी थी, मुझे वाटर मॉलिक्यूल ने घेर लिया।
अरे बाप रे, जिसका जितना छोटा साइज़ होता है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो टस से मस भी नहीं हो पाता, वो घिर चुका। एक छोटा साइज़ बड़े साइज़ से धंस गया, एक बड़ा साइज़ है उसका छोटा साइज़ कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समझ में आया आपको? नहीं। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी उसकी ज़्यादा होती है जिसके पास एटम का साइज़, यानी एटम का साइज़ कम होता है या शेल की नंबर कम होती है। बोलो बात समझ में आई या नहीं? ठीक। तो लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा, उससे कम पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम रुबेडियम, उससे कम सीजियम और उससे कम फ्रेंसियम। चलिए, इस तरीके से आज का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोग अपना अपना काम कर लीजिए। सर दर्द था हाइड्रेशन एंथैल्पी, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।